मुरादाबाद में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत एक विशेष जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं और अभिभावकों को योजना के लाभ, पात्रता तथा आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। कैंप का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना से जोड़कर बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम के दौरान विभागीय कार्यकर्ताओं ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना बेटियों के जन्म से लेकर स्नातक अथवा डिप्लोमा की पढ़ाई तक 6 चरणों में कुल 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उपलब्ध कराती है। यह सहायता बेटी के जन्म पूर्व, टीकाकरण, कक्षा 1, कक्षा 6, कक्षा 9 तथा स्नातक या डिप्लोमा में प्रवेश के समय प्रदान की जाती है। कैंप में मौजूद लाभार्थी महिलाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि यह योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बनाने की दिशा में सरकार की एक सराहनीय पहल है। उन्होंने बताया कि आर्थिक सहायता से बेटी की पढ़ाई और आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में काफी मदद मिल रही है। अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, बाल विवाह को हतोत्साहित करना, बालिकाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करना तथा समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना। उन्होंने पात्र परिवारों से योजना का लाभ उठाने और समय पर आवेदन करने की अपील भी की। कन्या सुमंगला योजना में 3 महीने के अंदर ही आपको कन्या सुमंगला योजना की धनराशि का लाभ उठाने के लिए आपको आवेदन करना पड़ता है। ये 6 श्रेणियों में किया जाता है। इसमें टीकाकरण और बहुत सारी योजनाएं हैं। आप ऑनलाइन जाकर भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार है बेटियों के लिए और बेटियों के जन्म पर बहुत सारे कार्य कर रही हैं। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। हमारे जो पात्र हैं वो इससे वंचित रह जाते हैं। मेरा सबसे यही आग्रह है कि आप सबके पास मोबाइल होता है तो ऑनलाइन जाकर इस पर आप इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यदि आपको ऑनलाइन भी नहीं पता कर रहा है तो आप जिला चिकित्सालय पर आइए। वहाँ पर हमारी रेणु आर्य जी, सरिता दिवाकर जी और हमारी काफ़ी सारी बहनें हैं जो इसके बारे में आपको सारी सुविधा अनुसार जानकारी देंगी। इस योजना के बाद बच्चों के भविष्य में, जो बच्चियां हैं उनके भविष्य में कितना लाभ आने वाले समय में मिलेगा? बच्चे के भविष्य में बहुत सारा लाभ मिलता है। जो माता पिता हैं उनको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब वो 12 साल की बच्ची होती है तो उसके अकाउंट में कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से 1-2 लाख रुपए आ जाते हैं। और उच्च शिक्षा के लिए भी सरकार उसके लिए 2 लाख की जो धनराशि अगर उसमें होती है बैंक में तो उसके 4 लाख रुपए हो जाते हैं और उस धनराशि से वो अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती है। माता पिता पर बोझ नहीं है बेटियाँ। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की जो स्थिति है, देखिए इस समय काफ़ी आवेदन किए जा रहे हैं और हम लोग जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें जिस परिवार में बेटियां हैं, 2 बेटी या 1 बेटी 1 बेटा, मतलब बेटी होना अनिवार्य है इस योजना का लाभ उठाने के लिए। तो हम लोग जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चियां जन्म ले रही हैं, जैसे अस्पतालों में, जैसे किसी की पहली बच्ची हुई है, दूसरी बच्ची हुई, तो वो आवेदन कर सके मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में। और ये आवेदन ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन तरीके से आप इसका आवेदन कर सकते हैं। और ये 6 श्रेणियों में इसकी धनराशि मिलती है, जो अलग अलग आवेदन करने पर आपको मिलेगी। जन्म पर, टीकाकरण का, कक्षा 1 में, कक्षा 6 में, कक्षा 9 में और कक्षा इंटर में, ये पूरी अलग अलग श्रेणियों में पूरे टोटल 25,000 रुपये इसमें अलग अलग आवेदन पर आपको, मतलब जो पात्रता में बच्ची आएगी उसको मिलेंगे उसके खाते में। मैम, किस तरीके से इसके पात्र के मानक रखे गए हैं और अब तक किस तरीके का रेस्पॉन्स जिले में इस योजना के तहत मिला है? इसके पात्र के मानक यही हैं कि पहली चीज़ तो 2 बच्चों में से 1 लड़की होना जरूरी है। 2 बेटियां हैं या जुड़वा बेटी हुई है तो 3 बच्चों वालों को भी लाभ मिलेगा, जिसमें जुड़वा है तब मुख्यमंत्री का। अच्छा, अगर बात करें तो मुरादाबाद एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किस तरीके से योजना को लेकर काम किया जा रहा है, लोगों तक किस तरीके से इस योजना को पहुंचाया जा रहा है? हमारे विभाग के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्राम चौपालें लग रही हैं इस समय, तो हम लोग जितने भी ब्लॉक्स हैं मुरादाबाद के, हमारा पूरा महिला कल्याण विभाग, जिला प्रोविजन अधिकारी मैडम के आदेश अनुसार सब ग्राम चौपालों में जाता है। और जितनी भी हमारी योजनाएं, जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, 181 महिला हेल्पलाइन और 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन और हमारी निराश्रित महिला पेंशन, तो जितनी भी हमारी विभागीय योजना सबका जागरूकता करते हैं, और ताकि हम ज़्यादा से लोगों को इससे जोड़ सकें और हैंड टू हैंड उसकी समस्या का समाधान भी किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत विशेष अभियान चलाया जा रहा है कन्या जन्मोत्सव। तो आज हमने उसी अभियान के अंतर्गत कन्या जन्मोत्सव का आयोजन किया था, जिसमें बच्चियों को बेबी किट और उपहार और मिठाइयाँ देकर सम्मानित किया है और उत्सव मनाया है कि बेटियों की समाज में एक संदेश पहुँचे कि हम बेटियों के जन्म पे भी उत्सव मना सकते हैं।
पहले के टाइम में और आज के टाइम में जिस तरीके से बेटी होती हैं, तो क्या कुछ लोगों के अंदर क्या कुछ परिवर्तन आया है और किस तरीके से आपने उन लोगों को जो है मोटिवेट किया है? बहुत से परिवर्तन आज के ज़माने में देखने को मिलते हैं। पहले तो मायूसी छा जाती थी अगर किसी घर में बेटी जन्म लेती है, और आजकल बहुत से घरों में मैं देखती हूँ कि बहुत अच्छे से बच्चे के जन्म पे बहुत अच्छे से कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं, बहुत अच्छे से उनका बर्थडे मनाया जाता है और उन्हें एक अच्छा माहौल, अच्छी शिक्षा दी जाती है।